वहाँ ऊपर जाना है एल्कोवे ड्वेलिंग में। 4-5 लकड़ी की सीढ़ियाँ व अनेक तंग पत्थर की सीढ़ियों पर करीब 250 फीट ऊपर। पूरे दिन एंड्योरेंस का टेस्ट होता रहा आज। यही आधार है मेरे चैनल का। कीप हेल्दी, कीप ट्रैवलिंग। ट्रैवल करते समय विकट परिस्थितियों में भी संपूर्ण आनंद की अनुभूति। दोस्तों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल डॉक DSC 70 सब्सक्राइब किया होगा। यदि नहीं तो नीचे लाल बटन को दबाएं। आज हम एक बहुत ही अद्भुत स्थान की सैर करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से किसी ने यह स्थान कभी भी ना देखा होगा न सुना होगा। यह है बैंडलियर नेशनल मॉन्यूमेंट। अमेरिका के राज्य न्यू मैक्सिको की राजधानी सेंटा फे से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सुंदर रास्तों को तय करते हुए हम आ पहुँचे बैंडलियर नेशनल मॉन्यूमेंट। सो वेलकम टू द बैंडलियर नेशनल मॉन्यूमेंट। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साइट है हिस्टोरिकली, आई वुड से। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट इज इट। बैंडलियर नेशनल मॉन्यूमेंट में सुंदर फ्रीजोल्स कैनियन स्थित है। कैनियन यानी घाटी, जो कि हजारों साल से जल धाराओं के प्रवाह से बनी है। धाराओं का मूल स्रोत यहाँ से दाईं तरफ करीब 27 मील दूर स्थित है, कैल्डेरा वैली में। यह एक बुझे हुए ज्वालामुखी पर स्थित है, जो कि लगभग 13 लाख वर्ष पहले एक के बाद एक 2 बड़े धमाकों के साथ प्रज्वलित हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि यह माउंट सेंट हेलेंस के 1980 के प्रसिद्ध इरप्शन से 600 गुना शक्तिशाली था। आइए घाटी की तलहटी में चलते हैं कुछ अति प्राचीन संस्कृति की झलक देखने के लिए। वेलस कैल्डेरा से इस तरफ की ढलान पर पजारिटो पठार स्थित है। यह 10,000 साल पहले से लगभग 800 साल पहले प्यूवेले लोगों के पहुंचने तक नेटिव अमेरिकन्स का आवास था। 33,700 एकड़ क्षेत्र का यह राष्ट्रीय स्मारक 130 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लगभग 5,000 फीट से 10,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसे वर्ष 1916 में एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। जंगल में है, लेकिन ये मैंडेटरी है कि हम मास्क लगा के जाएं यहाँ पे, क्योंकि 11वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य जब पैब्लो लोग यहाँ पे बसने आए तो सबसे पहले उन्होंने इस तरीके के अंडरग्राउंड घर बनाए, जो कि शायद टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बनाए गए थे। उसके बाद जो उन्होंने घर बनाए वो कुछ इस तरीके के थे, जिसमें बहुत सारे घर एक साथ बने हुए थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस संपूर्ण क्षेत्र को घूमने के लिए 5 किलोमीटर की सड़क व 113 किलोमीटर लंबे ट्रेल्स बने हुए हैं। हम मूलतः 2 ट्रेल्स यानी कि मेन लूप और एल्कोवे हाउस की यात्रा करेंगे। यह करीब 7 किलोमीटर लंबी यात्रा रहेगी। घाटी के तल पर हम एंशिएंट प्यूब्लो लोगों द्वारा बनाए गए गांवों और क्लिफ होम्स की सैर करेंगे। पहाड़ियों की बहुत ही सुंदर कोनिकल फॉर्मेशंस, पुराने ज़माने में तो पता नहीं किस तरीके से पैब्लो अपने घर में जाते थे इन पहाड़ों पर, लेकिन आज सीढ़ी लगी हुई है। आज ये मेरी पहली सीढ़ी, ये छोटी सी है और मैं कहूँगा कि इन मकानों की पहली मंजिल पर ये स्थित है। कुछ मकान पहाड़ की तलहटी पे होते थे और पहाड़ से चिपके हुए थे, कुछ इस तरीके से जो हम ये सामने देख रहे हैं, और इनको लॉन्ग हाउसेस कहा जाता है, जबकि ऊपर जो हैं मकान उनको क्लिफ हाउसेस कहते हैं।
ये जो आपको सामने दृश्य नज़र आ रहा है, यह अमेरिका की विस्मयकारी सांस्कृतिक धरोहर का एक नमूना है। सुंदर घाटी में, चट्टानों व गुफाओं में पेब्लो निवासियों के आवास हमें रियली मेस्मराइज कर देते हैं। मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पृथ्वी और आकाश के बीच में एक अद्भुत अनुभव है यह। इन क्लिफ ड्वेलिंग्स को यदि हम ध्यान से देखें नीचे से ऊपर, तो ये करीब 8 मंजिल तक फैली हुई है और इसका जो टोटल स्ट्रेच है इस मेन लूप पर, वह करीब 700 फीट है। एक के बाद एक करीब 8 तल। Numeric dog BSc. Not touching the stairs. Right. Hey. Careful. काफ़ी बड़ी है ये केव, ह्यूज, जैसे किसी सरदार की हो। एक खिड़की ऊपर है, एक यहाँ पे नीचे वेंटिलेटर टाइप, एंड देन खिड़की। ये चीज़ें रखने के लिए एक जगह बनी हुई है और ये कुछ चूल्हा टाइप चीज़ बना हुआ है। बिल्कुल सपाट चट्टान। इट लुक्स सिंपली मिरेकुलस। दीवारों पर इस तरीके से भित्ति चित्र के रूप में कुछ संदेश हुआ करते थे। एक और इस सपाट चट्टान पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्लिफ हाउसेस बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वाह। Climb this rather, not ride it. इधर जंगल में भी एक टॉयलेट बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पेड़ के पीछे जाके और कुछ भी कर लें। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, को वहाँ जाना है ऊपर इस जगह। ये चैलेंजिंग है। बड़े सुंदर लगते हैं, मन करता है कि बहुत देर तक यहाँ पे बैठे रहो। I'm climbing the longest ladder and stairs. Okay.
देखने जा रहा हूँ। अंकल कभी टाइम मिले तो थोड़ा सा देखना। अंकल ऊपर, अब ऊपर। चलो चलो, आओ आओ आओ, एक बार देखो मेरी तरफ चढ़ते हुए, चढ़ते हो थोड़ी देर से। एक बार। नो नो, अच्छा ठीक है, ब्रेड है, लेट हिम फोकस। Another city, right? आज दिन में कितनी हो गई आपने देखी है। So all the best. इतना नीचे से आए हैं हम, और अब ये छोटी सी आखिरी सीढ़ी आज के दिन की। हालांकि आगे कुछ सीढ़ियाँ और है, लेकिन ये जो सीढ़ी है वो आखिरी है। So that's the victory. So we are at the top of the world. Look here guys. इस स्थान को एल्कोवे ड्वेलिंग कहते हैं। ये एक सेरेमोनियल केव है, और हम जो सामने देख रहे हैं इसे किवाज कहते हैं। किवाज मूलतः अनुष्ठानिक स्थल है और कई अन्य स्थानों पर भी देखने को मिल सकता है। एंड दैट इज द फाइनल लैडर एंड दैट वाज द प्लेस। कितना आसान लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं जरा हाथ धो लूं। एग्जैक्टली डिनर टाइम तो नहीं है, लेकिन सपर टाइम कह सकते हैं। सभी को भूख लगी है और हम एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में आ गए हैं जिसका नाम है जैक टलन। रेस्टोरेंट में एंट्री पॉइंट पर हमारा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। Interesting decoration.